यस, आपने देखा होगा लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में हमने जो वीडियो पहला बनाया है तो उसमें बहुत सारी जानकारी उसके बारे में दी गई है। यस, लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, वो कैसे यूज किया जाता है, कौन इश्यू करता है, बैंक क्या रोल प्ले करती है एंड हाउ यू कैन यूज इट एज अ सेफ्टी फॉर योर इंटरनेशनल बिजनेस। यस, तो ये वीडियो देखने से पहले वो जरूर देखना और ताकि आप ये अच्छे से समझ पाओगे। उसके लिंक भी आपको आई बटन पे मतलब मिलेगी। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल आया उसके बाद, लेकिन ठीक है एलसी एज अ सिक्योरिटी है, लेकिन जब भी मैं एलसी यूज करूंगा तो उसका पेमेंट मुझे कब मिलेगा। एंड दिस इज द क्वेश्चन लाइक वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो कि एलसी पेमेंट टर्म अगर होती है तो उसका पेमेंट आपको कब मिलता है। ओके, सो अगर मैं कहूँ कि एलसी मैंने पेमेंट टर्म तो यूज किया, मतलब कोटेशन में मैंने लिखा है कि 100% इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है, तो ये देके मैंने कोटेशन सबमिट किया, सारा मतलब डॉक्यूमेंट्स गए, लेकिन वो इंपोर्टर को कैसे पता चलेगा कि इंपोर्टर मुझे उस एलसी के पेमेंट के आगे मतलब डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट पेमेंट कब देगा या फिर कब लायबल होता है वो पेमेंट देने के लिए। तो एलसी पेमेंट में दो टाइप्स आते हैं, फर्स्ट इज एट साइट एलसी एंड द सेकंड इज क्रेडिट या यूसांस एलसी ऐसे बोला जाता है। सो एट साइट एलसी का मतलब क्या होता है, अगर आपको पेमेंट टर्म्स इंटरनेशनल बिजनेस के पता है तो एट साइट एलसी का मतलब होता है डीपी, लाइक डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। सो अगर मैं कहूँ एट साइट एलसी होती है, इसका मतलब साफ है कि जब भी आप एक्सपोर्टर के बैंक को सारे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स देते हो, एक्सपोर्टर की बैंक इंपोर्टर के बैंक को देती है और इंपोर्टर की बैंक जब भी इंपोर्टर को देती है तब उसको मतलब क्राइटेरिया होता है कि डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट है। सो एलसी एट साइट मतलब इंपोर्टर शुड पे फर्स्ट एंड देन बैंक विल रिलीज द डॉक्यूमेंट। सो ये पहले क्लियर करना पड़ेगा। सो इसका मतलब क्या है कि एट साइट एलसी के केस में आपको पेमेंट जो है वो अगेंस्ट डॉक्यूमेंट ही बैंक रिमिट करेगी। सेकंड इज लाइक होता बहुत केसेस में ऐसे भी होता है ना कि लाइक आपके और इंपोर्टर के बीच में क्रेडिट टर्म्स फाइनल हुई है। सो इधर 15 दिन का क्रेडिट हो, 30 दिन का, 40 45 दिन का हो या 60-90 डेज का भी क्रेडिट हो, तो इस केस में आपकी पेमेंट टर्म ऐसी जाती है 100% इरिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट विद इन 30 डेज। तो हम ऐसे लिखते हैं और ये जब भी डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास जाते हैं तो इंपोर्टर की बैंक इंपोर्टर को डॉक्यूमेंट रिलीज करती है बेस्ड ऑन द एक्सेप्टेंस दैट दे विल पे एज पर द ड्यू डेट, और 30 डेज होने के बाद इंपोर्टर शुड पे टू द बैंक ताकि बैंक आपको पेमेंट करे। और अगर इस केस में बैंक मतलब इंपोर्टर डिफॉल्ट हो जाता है तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंपोर्टर की बैंक आपको पेमेंट करेगी। सो लाइक दिस इज द सिनेरियो कि आप एलसी पेमेंट टर्म दो तरीके से यूज कर सकते हो। फर्स्ट इज एट साइट एलसी एंड द सेकंड इज यूसांस एलसी, इट मींस द क्रेडिट एलसी। ओके, सो जैसे होता है ना कि बहुत बार इंपोर्टर एलसी देता है लेकिन उसको भी थोड़ा सा निगोशिएशन पीरियड चाहिए ताकि वो पेमेंट को या फिर फंड को मैनेज कर सके, तो इसीलिए एलसी क्रेडिट में भी अच्छे तरीके से बहुत बार यूज की गई है। और यस, इट इज लाइक अ सिक्योरिटी है, तो फिर क्रेडिट देने में भी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बैंक इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। Okay, so yes, you can use this LC by both the ways and you can enjoy the benefit of the trade. So yes, let's discuss in the third part of this video LC का ही continuation में कि अगर 30 डेज का क्रेडिट तो मैंने दिया है लेकिन अगर वो इंपोर्टर की बैंक भी डिफॉल्ट हो जाए तो क्या होगा। तो चलो फिर तीसरे वीडियो में देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है और हाउ यू कैन सिक्योर योर ट्रेड विथ लाइक व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट एंड व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर दैट यस, अगर मैं कहूँ इंपोर्टर डिफॉल्ट हुआ तो इंपोर्टर की बैंक आपको कवर करती है, लेकिन अगर इंपोर्टर की बैंक डिफॉल्ट होती है देन हु विल कवर यू, लाइक कौन आपको कवर करेगा। सो लेट्स डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक एक्शन, जय हिंद, जॉइन द ग्लोबल फॉर्च्यून कम्युनिटी फॉर द ग्रोथ, लेट्स हेल्प ईच अदर एंड कंप्लीट द मिशन फॉर द ग्रोथ। टेक एक्शन।